सहस्रार चक्र जब आत्मा परमात्मा से मिलती है। नमस्कार, इनर योगी पथ में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जहां मैं शब्द ही खो जाए, जहां न ध्यान करने वाला बचे न ध्यान की वस्तु, केवल एक अनंत शांत प्रकाशमय चेतना रह जाए। योग शास्त्र कहता है यह अनुभव केवल कल्पना नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर छिपी हुई एक वास्तविकता है और इसका द्वार है सहस्रार चक्र। पूरे विश्व में लाखों साधक वर्षों तक ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र जपते हैं और अंततः वे सब एक ही बिंदु की ओर बढ़ रहे होते हैं। चाहे उन्हें इसका भान हो या न हो, वह बिंदु है सिर के मुकुट पर स्थित सहस्रार, हजार पंखुड़ियों वाला वह कमल जिसे शास्त्रों ने चेतना का सबसे ऊंचा शिखर कहा है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम कई परतों पर उतरेंगे। हम समझेंगे सहस्रार चक्र क्या है, यह शरीर में कहां और कैसे प्रकट होता है, कुंडलिनी की अंतिम यात्रा कैसे इस तक पहुंचती है। यह वीडियो लंबा है क्योंकि सहस्रार कोई सतही विषय नहीं है, यह योग की पूरी यात्रा का चरम बिंदु है। मेरा अनुरोध है कि आप इसे शांत मन से संभवतः ध्यान की मुद्रा में बैठकर सुने। तो चलिए इस गहन यात्रा को आरंभ करते हैं। संस्कृत में सहस्र का अर्थ है हजार और अर का अर्थ है पंखुड़ी, इसलिए सहस्रार को अक्सर सहस्रदल कमल यानी हजार पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। लेकिन यह संख्या प्रतीकात्मक है, यह अनंतता को दर्शाती है। जिस तरह अनंत को किसी संख्या में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह सहस्रार को भी किसी निश्चित माप में नहीं बांधा जा सकता। सहस्रार कोई सीमित ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि असीम चेतना का प्रतीक है। 7 चक्रों की यात्रा में मूलाधार से शुरू होकर हम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। मूलाधार पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, स्वाधिष्ठान जल से और मणिपुर अग्नि से, अनाहत वायु से, विशुद्धि आकाश से, आज्ञा मन और बुद्धि से। यह क्रम बहुत सुंदर है। हर चक्र हमें स्थूलता से थोड़ा और ऊपर उठाता है, थोड़ा और सूक्ष्म बनाता है और जब हम आज्ञा चक्र को पार करते हैं तब हम किसी तत्व में नहीं बल्कि शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हैं। यही सहस्रार है। इसलिए योग शास्त्र में सहस्रार को 6 चक्रों अन्य चक्रों की तरह चक्र कहना भी थोड़ा अधूरा है। कुछ ग्रंथ इसे चक्र नहीं बल्कि चक्रातीत यानी चक्रों से परे की अवस्था कहते हैं, जहां बाकी 6 चक्र हमारे भीतर ऊर्जा के भंवर की तरह काम करते हैं। वहीं सहस्रार किसी भंवर जैसा नहीं बल्कि उस असीम आकाश जैसा है जिसमें सारे भंवर घटित होते हैं। योगियों के अनुसार सहस्रार शरीर का चक्र नहीं बल्कि शरीर से परे की अवस्था है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्तिगत चेतना यानी जीवात्मा सार्वभौमिक चेतना यानी परमात्मा से मिलती है। इसलिए इसे केवल एक ऊर्जा केंद्र समझना सहस्रार को सीमित कर देना है। यह वास्तव में उस असीम अनुभव का द्वार है जिसे हर परंपरा ने अलग अलग नामों से पुकारा है। मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, समाधि या ईश्वर साक्षात्कार। अब बात करते हैं सहस्रार का स्थान और स्वरूप। पारंपरिक रूप से सहस्रार को सिर के ऊपरी भाग में मुकुट के स्थान पर बताया जाता है, जहां बाल का भंवर के रूप में घूमते हैं। भारत में आज भी कई परंपराओं में शिशु के जन्म के बाद इस स्थान को विशेष देखभाल की जाती है क्योंकि इसे सबसे कोमल और सबसे पवित्र बिंदु माना गया है। लेकिन योग शास्त्र स्पष्ट करता है कि यह स्थान भौतिक नहीं ऊर्जात्मक है। यह शरीर के भीतर होते हुए भी शरीर की सीमा से परे फैला हुआ अनुभव होता है, मानो सिर के ऊपर एक कमल खिल रहा हो जो आकाश की ओर अनंत की ओर खुल रहा है। इसका रंग सफेद या इंद्रधनुषी प्रकाश माना जाता है क्योंकि यहाँ सभी रंग, सभी तत्व, सभी ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। जिस तरह सूर्य की सफेद किरण में इंद्रधनुष के 7 रंग छिपे होते हैं, उसी तरह सहस्रार का सफेद प्रकाश बाकी 6 चक्रों के सभी रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसलिए इसे सर्वसमावेशी चक्र भी कहा जाता है। इसका कोई बीज मंत्र भी नहीं है क्योंकि यह मौन की अवस्था है।
शब्दों से परे हैं। जहां मूलाधार का बीज मंत्र है लम, स्वाधिष्ठान का वम, मणिपुरम का रम, अनाहत का यम और विशुद्धि का हम और आज्ञा का ओम, वहीं सहस्रार पर पहुंचकर ध्वनि भी शांत हो जाती है। यहाँ केवल मौन बोलता है। कुछ ग्रंथ इसे प्रणव के अंतिम सूक्ष्मतम स्पंदन से जोड़ते हैं, वह स्पंदन जो सुनाई नहीं देता, केवल अनुभव होता है। अब बात करते हैं कुंडलिनी की अंतिम यात्रा की। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर उठती है, तो वह हर चक्र को स्पर्श करते हुए शुद्ध करती जाती है। यह यात्रा किसी सीधी रेखा में नहीं, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत होती है। हर चक्र पर कुंडलिनी उस चक्र से जुड़े संस्कारों, भय, वासनाओं और अवरोधों को जलाती है। ठीक वैसे ही जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे बार बार आग से गुजारा जाता है, आज्ञा चक्र में पहुंचकर वह द्वैत को यानी मैं और तू के भेद को पार करती है। यहाँ साधक को पहली बार यह अनुभव होने लगता है कि दृष्टा और दृश्य के बीच की दूरी घट रही है, और जब वह सहस्रार में प्रवेश करती है, तब शास्त्रों की भाषा में शिव और शक्ति का मिलन होता है। चेतना और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, स्थिरता और गति एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जिसे शास्त्रों में समाधि कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में इसे निर्विष समाधि तक की अंतिम अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जहां चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यहाँ साधक का व्यक्तित्व विलीन नहीं होता, जैसा अक्सर गलत समझा जाता है, बल्कि वह विस्तृत होकर संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। जैसे एक बूंद सागर में गिरकर मिटती नहीं, बल्कि सागर बन जाती है। एक सरल उदाहरण से समझें, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी आपका मैं कहीं खो नहीं जाता, बल्कि वह इतना शांत हो जाता है कि किसी सीमा का अनुभव ही नहीं रहता। सहस्रार की अवस्था कुछ इसी तरह की है, परंतु नींद में जागरूकता को खो जाती है, जबकि सहस्रार में जागरूकता पूर्ण रूप से जागृत रहती है। यही अंतर इसे इतना दुर्लभ और मूल्यवान बनाता है।